हेलो सामीनो नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम बात कर रहे थे कि उम्र के किस हिस्से में मईशत की फिक्र करनी चाहिए। आज हम इसके दूसरे हिस्से पर गुफ्तगू करें। जिंदगी का ये अहम तरीन सफ़र होता है। मुआशी हवाले से बंदोबस्त करना, रोज़गार के बारे में सोचना, ये ज़िंदगी का सबसे अव्वलीन, बुनियादी और अहम तरीन सफ़र होता है। हम इस पे बात कर रहे हैं कि इसको कैसे आसान बनाया जाए। हम यहाँ अमीर यानी दौलतमंद बनने का तज़किरा नहीं कर रहे। ये सफ़र अचानक और खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है। इस पर अलग से बात करेंगे। इस वक्त हम काफ़ी पहले वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, यानी मुनासिब रोज़गार का हसूल किस तरह मुमकिन है, अपने आप को इसके लिए किस तरह तैयार किया जाए। बहुत कमज़ोर तबका हो या बहुत ताकतवर, उनमें तब्दीली कामी आती है। उनकी हालत तब्दील करने के लिए कुदरत को खुद मुदाखलत करनी पड़ती है। वो बहुत सख्त मामला होता है, खुदा खैर करे। आमतौर अपनी हालत बेहतर करने का अमल दरमियाने, इससे ज़रा कम या इससे ज़रा ज़्यादा लेवल के लोगों में जारी वो सारी रहता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सहाफ़ी, वकील, आर्मी या सिविल अफसरान, प्रोफेसर, आम कारोबारी, छोटे ज़मींदार, साइंसदान, दानिश्वर और उलमा ज़्यादातर इसी तबका के लोग होते हैं। इनमें अक्सर माली तौर पर तो नॉर्मल दर्जे में होते हैं, लेकिन ख्वाहिशात और ख्वाब व ख्याल का लेवल बहुत बुलंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हासिल कर लेने के बावजूद भी अक्सर परेशान रहते हैं। परेशान इसलिए रहते हैं कि जो कुछ उनको मिल चुका होता है उसको वो कुछ भी नहीं समझ रहे होते, उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा रहे होते। ये तबका अपने बच्चों की सही सिमत में रहनुमाई भी नहीं कर रहा होता। ये बच्चों को सहूलतें तो दे देते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं दे सकते। अपने माजी की मुश्किलात का तज़किरा तो करते हैं, लेकिन बच्चों को ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से निपटना नहीं सिखा रहे होते। उनकी तालीम पर खूब खर्च करते हैं और उन्हें सिर्फ इतना बताते हैं कि इस तालीम से तुम्हारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। ये तालीम तुम्हारा मुस्तकबिल बनाएगी, तुम्हें अमीर बना देगी, तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत रोशन कर देगी। मतलब अच्छी नौकरी और ओहदे की तलाश होती है। इसलिए हमारा तालीमी निज़ाम और समाजी निज़ाम सिर्फ डिग्री के हसूल पर चलता है, ना कि समझदारी, मसाइल से निपटना, हुनरमंदी और खिदमत की तरफ उनकी नज़र जाती है। नतीजतन सलाहियतें पैदा ही नहीं होती, ख्वाहिशें पैदा होती रहती हैं। मेयार ज़िंदगी की तरफ तवज्जो होती है और मेयार तालीम की तरफ बिल्कुल नहीं। अब ये भी सोचा जा रहा है कि काम के बगैर आमदनी या थोड़ा काम करके ज़्यादा कमाया जाए। इस तसव्वुर ने हमारे नौजवानों को बहुत ही आराम पसंद बना दिया है। अब तो वो डिग्री भी पढ़े बगैर लेना पसंद करने लगे। वालिदैन और तालीमी इदारों को इस तसव्वुर के खिलाफ काम करने की ज़रूरत है। नौजवानों को बताया जाए कि ज़िंदगी के इब्तदाई सफ़र में बहुत मेहनत करके बाकी ज़िंदगी को किसी हद तक आसान बनाया जा सकता है। बिल्कुल आसान ज़िंदगी कभी नहीं होती, ना समझना चाहिए। यहाँ तबकाती कशमकश की वजह से ऐसी मुआशरती नाहमवारियाँ वजूद में आ चुकी हैं जो तब्दीली के अमल को आगे नहीं बढ़ने देती। इन रुकावटों की बड़ी वजह मेरिट पर अमल दरामद ना होना और अशराफिया का लाइफ स्टाइल है। इन मुश्किलात का भी बच्चों को इल्म होना चाहिए ताकि वो इंटरमीडिएट से ही मुआशी मनसूबाबंदी के काबिल हो सके। इसी उम्र में वो कमाने और बचत का शऊर हासिल करने की कोशिश करें। खुद काम करने की बरकत का भी उन्हें शऊर दिया जाए। घर के कामों में उन्हें शरीक किया जाए। वो सौदा सल्फ, सब्जी, गोश्त बाजार से खुद लाएं। गैस की दुकान से सिलेंडर तब्दील करके लाएं। घर में काम हो रहा हो तो उसकी निगरानी भी कर सकें।
गाड़ी की सहूलत है तो उसकी सफाई और धुलाई खुद करें, छोटा मोटा मुरम्मत का काम भी कर सके, अपने कपड़े खुद इस्त्री करें, अपने जूते खुद पॉलिश करें, हत्ता कि अपने वॉशरूम खुद धोएं। अगर घर में मुलाजिम हैं तो उनको डील करें और उनकी मदद करें। इस तरह उन्हें अमली जिंदगी और उसकी मुश्किलात का शऊर हासिल होगा, साथ मईशत के बारे में आगाही भी होती रहेगी। ये वो रास्ता है जो कामयाब जिंदगी की तरफ ले जाएगा। अल्लाह निगहबान।